ये बहादुरों का, शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का और मैं कहूँगा फौजी भाई फोर्सेस का गांव। हर परिवार में आप देखेंगे किस तरह से लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं। शहीद सुरेश कुमार जी की आज इनका मूर्ति का अनावरण था। पूरा गांव इकट्ठा, पूरा इलाका शहीद को नमन करता है। और इस इलाके की आप देखिए, राव उमराव सिंह ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था। विक्टोरिया क्रॉस से उनको नवाजा गया था। तो आप देखें, आज़ादी से पहले और आज़ादी को बरकरार रखने में पलड़ा गांव का विशेष योगदान है। हम शहीदों को नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। और शहीदों के परिवारों को आपने देखा भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शहीद परिवार, शहीदों की वीरांगनाएं, स्वतंत्रता सेनानी, फौजी भाई बहादुरों के लिए केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है उनके सम्मान के लिए, जो कि उसके हकदार हैं। तो मैं फिर से सभी शहीदों को नमन करता हूं। और बाकी ये जो गांव के शहीद हैं उनमें हम जाएंगे, फूल अर्पित करेंगे, माला। 5 राज्यों के चुनाव है सर, किस तरह देखते हैं, क्या रिजल्ट आने की उम्मीद है? बात देखो, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जिस दिन से चुनाव ख़त्म करती है, सरकार बनती है, उसी दिन से काम में लगती है, सेवा ही संगठन के तरीके से। और मुझे पूरी उम्मीद है मोदी जी के नेतृत्व में 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल है। दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा का सारी पब्लिक खड़ी है, बस हमारा फिर बाइट ले लियो। दिल्ली के एलजी ने आरोप लगाया कि हरियाणा का जो धुआं है पराली जलाकर वो दिल्ली में आ रहा है। देखिए, पूरी कोशिश कर रही है सरकार, पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, जागरूकता के प्रोग्राम चलाए गए हैं, पूरी फैसिलिटीज़ दी गई है। केंद्र सरकार ने तरह तरह की योजनाएं भी लाई है कि पराली को जलाओ मत, पराली का इथेनॉल में इस्तेमाल होगा, सीएनजी में इस्तेमाल होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दी गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई ऐसी बात आ जाती है। लेकिन हरियाणा की बजाय पंजाब से जो है ना, वो धुआं ज़्यादा आता है। और दिल्ली के आसपास का मतलब दिल्ली के भी खेतों का जो है ये प्रोग्राम रहता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के लोगों ने बहुत कंट्रोल किया है। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उसमें और कंट्रोल कराएंगे। हुड्डा साहब का कल बयान आया कि जो 4 डिप्टी सीएम बनेंगे उनमें एक महिला भी शामिल होगी। देखिए, अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं। अभी पीछे बयान क्या आया था, फौरन अपने बयान से पलटना पड़ा। उनके अध्यक्ष का क्या बयान आया, नहीं समझे। तो ये चीज़ें उनके अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ये समाज को बांटने की चीज़ें हैं। जो हमने जो बात रखी थी वो बिल्कुल ये बात रखी थी, हरियाणा 36 बिरादरी का प्रदेश है। सभी का सिस्टम जो है बहुत मजबूती के साथ जो है सारे सिस्टम जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है सारा सिस्टम। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। बाकी मैं यहाँ से पार्षद नहीं हूँ, इसके साथ वाले उससे हूँ। बाकी जो भी शहीद हैं, जो भी फौजी भाई हैं, वो सबके सम्मान होते हैं। इनका कोई भी दायरा नहीं होता, कोई जात धर्म नहीं होती हो। क्योंकि आज शहीद की मूर्ति का अनावरण था और मुझे पता चला, तो भाई मैं रोकने नहीं गया, मैं स्पेशल यहाँ पे आया और इनको सभी को श्रद्धांजलि दी। यहाँ पे गांव की कुछ मांगे हैं, उनकी सहायता के लिए आप क्या कुछ करोगे? भाई मेरे से जितनी कोशिश होगी उससे ज़्यादा करूँगा मांग के लिए। तो यहाँ पर भी भाई शहीदों के लिए भी अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर किसी के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम आराम से सोते हैं तो देश पे बॉर्डर पे ये रक्षा करते हैं हमारी। और जो आज ये प्रतिमाएँ लगाई गई हैं, मैं तो इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को एक ही बात कहूँगा, भाई इनको देख के आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। क्योंकि ये हमेशा एक प्रतीक रहते हैं, छोटे से बड़े से सभी के, अपने बच्चों को भाई हमारे लिए हमारे चाचा दादाओं ने क्या क्या किया है और इनको